सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप 3 से 5 ईयर के रिएक्ट डेवलपर हो तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं आपको 7 ऐसे रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो सरफेस लेवल पे तो सिंपल लगते हैं बट एक्चुअली डेप्थ चेक करते हैं। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन में लोग जरूर फंसते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी नॉट यूज इंडेक्स एज अ की? सो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आता है। अब नॉर्मली लोग बोल देते हैं इंडेक्स यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज रिएक्ट वांट्स अबाउट इट, बट दैट्स नॉट द रियल आंसर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विद द कोड। इफ यू सी हेयर, हमने की इंडेक्स यूज किया है, बट यहाँ पे अगर सिंपली अब सपोज यूजर ने इनपुट में कुछ टाइप किया और फिर लिस्ट रिवर्स कर दी, बिकॉज की इंडेक्स है, रिएक्ट रिकंसिलेशन एल्गोरिथम गलत मैपिंग कर सकता है, स्टेट मिसमैच हो जाएगी। और रिएक्ट कीज यूज करता है वर्चुअल डोम कंपैरिजन के लिए। तो अगर कीज ही हमारी अनस्टेबल होंगी, यूआई अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। सो करेक्ट अप्रोच क्या है? ऑलवेज यूज स्टेबल एंड यूनिक कीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो व्हाई डज यूज इफेक्ट रन ट्वाइस? सो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आपने नोटिस किया हो, डेवलपमेंट मोड में यूज इफेक्ट कभी कभी 2 बार रन होता है, राइट? तो आप लोग बोलते हैं कि रिएक्ट का बग है। नहीं, ये स्ट्रिक्ट मोड की वजह से होता है। रिएक्ट इंटेंशनली डबल इन्वोक करता है लाइफ साइकिल लॉजिक तो डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। प्रोडक्शन बिल्ड में ये बिहेवियर नहीं होता है। सो अगर इंटरव्यू पूछे, क्लियरली बोलो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड इन डेवलपमेंट। सो इन प्रोडक्शन मोड में कभी भी ये आपको इशू नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या रहता है? इज स्टेट असिंक और सिंक? सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रैप क्वेश्चन। मोस्ट पीपल से इट्स अ asynchronous, but correct answer is it depends. So how it depends? Let me show you the example code. So यहाँ पे बताओ कि आउटपुट क्या प्रिंट होगी। वेट 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 वेट, जस्ट अ होल्ड। ओके, सो यहाँ पे बताओ आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ कंसोल ओल्ड वैल्यू प्रिंट करेगा क्योंकि रिएक्ट बैचिंग करता है अपडेट इनसाइड इवेंट हैंडलर्स। रिएक्ट 18 के बाद ऑटोमेटिक बैचिंग और इम्प्रूव हो गया है। सो बेटर आंसर क्या होगा? रिएक्ट बैचेस अपडेट, सो स्टेट अपडेट्स में अपीयर असिंक्रोनस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो ये मैच्योर आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट कॉजेज अननेसेसरी रीरेंडर्स? सो मिड लेवल डेव्स यहाँ पे फंस जाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक और कोड दूं, सो यहाँ पे अब पेरेंट, जब पेरेंट री रेंडर होगा चाइल्ड भी री रेंडर होगा। रीजंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट रीजन क्या होता है हमारा? पेरेंट री रेंडर। सेकंड, इनलाइन फंक्शंस। थर्ड, न्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। फोर्थ, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू चेंजेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रिएक्ट डॉट मेमो, बट ब्लाइंडली मेमो यूज करना भी गलत है। ऑप्टिमाइजेशन तब करो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस इशू हो। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हम रिएक्ट के री रेंडर को कैसे प्रिवेंट करो, तो जस्ट डोंट से ब्लाइंडली यूज मेमो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आता है कि यूज मेमो और यूज कॉल बैक में क्या डिफरेंस है। तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। सिंपल रूल, यूज मेमो, मेमोराइज द वैल्यू, यूज कॉल बैक, मेमोराइज द फंक्शन। सो बेसिकली इफ देयर इज लार्ज कैलकुलेशन जहाँ पे हम वो कैलकुलेशन को बार बार रन नहीं करना चाहते, तो वहां पे यू शुड यूज यूज मेमो। and if there is some function which you don't want to trigger it multiple times, there you can use the use callback. So
फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि की बजाय हमें इंडेक्स की बजाय हमें एक्चुअल स्टेबल वैल्यू यूज करनी चाहिए बिकॉज रिएक्ट यूज रिकंसिलाइजेशन, राइट? सो व्हाट इज रिकंसिलेशन? सो अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। रिएक्ट डायरेक्टली डोम मैनिपुलेट नहीं करता, वो वर्चुअल डोम क्रिएट करता है, फिर प्रीवियस वर्चुअल डोम से कंपेयर करता है, फिर मिनिमल डोम अपडेट अप्लाई करता है। सो ये डिफाइनिंग प्रोसेस ही रिकंसिलेशन है। इसी वजह से रिएक्ट परफॉर्मेंट फील होता है। सो व्हाई शुडंट वी मुटेट स्टेट डायरेक्टली? सो लास्ट बट इम्पोर्टेंट एक्चुअली, सो बेसिकली रिएक्ट शैलो कंपैरिजन करता है, रेफरेंस चेंज नहीं होने देता। सो रिएक्ट सोचेगा स्टेट सेम है, री रेंडर प्रॉपरली ट्रिगर नहीं होगा। सो करेक्ट वे क्या है हमारा? ऑलवेज क्रिएट न्यू रेफरेंस। अगर आप इन 7 इंटरव्यू क्वेश्चन का डीप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, यू आर नॉट एन एवरेज रिएक्ट डेवलपर। और अगर आप सिर्फ 1 लाइन आंसर दे रहे थे तो अब समझ लो इंटरव्यू में क्यों रिजेक्ट हो रहे हो। सो कमेंट करो पार्ट 2 अगर आप सीनियर लेवल और भी ट्रिकी क्वेश्चन चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम डिजाइन लेवल